ये बात ठीक है और सच है कि राहुल जी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि पश्चिमी देशों को भारत में लोकतंत्र बहाली के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई देश हमारे यहां क्या हस्तक्षेप करेगा? किसी देश की हैसियत है? हमने इमरजेंसी के दौरान भी भारत ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी राजभाई, अड़ोसी पड़ोसी से लेके और यूरोप पश्चिम किसी को नहीं बुलाया। क्या सोच के बुलाते हैं और वो क्या कर लेंगे आके? अय्यर साहब तो पाकिस्तान को पीले चावल दे आए थे, बोलो तुम्हें हमारी कसम तुम मदद करो। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि पागल हो गए, हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? वो वोट से सरकार बन रही गिर रही भैया, हम क्या कर लेंगे? बोला ना कुछ तो करो। और एक बात मैं कहूंगा, चाहे प्रवक्ता हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनेताओं से, सांसद विधायकों से सीखिए। बहुत कड़वी कड़वी बात आपस में एक दूसरे से कहने वाले जो लोग टीवी पर दिखते हैं, नेता लोकसभा में, विधानसभा में, राजभाई, वो एक टेबल पर खाना खाते हैं ठाके मार मार के, क्या? और सबका सबसे हेला मेला है। जनता को भले ही लगता होगा ना भैया ने आज ललकार दिया, कोई किसी को नहीं ललकार रहा, सब हेला मेला में चल रहा है। वो मेरे ख्याल से प्रवक्ताओं को भी सीखना चाहिए, बाकी सबको भी सीखना चाहिए। राजभाई, मूल विषय वही है। ये आरोप बड़ा संजीदा हो जाता है और इस आरोप में सैम पित्रोदा जैसे लोग और आग भड़का देते हैं कि विदेशी शक्तियों का इन्फ्लुएंस है। राजभाई, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं पहले तो दादा, मैं अरविंद भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूँ, मेरी भी सोच है। मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे 4 लोग हम बैठे हुए, हम यहाँ व्यक्तिगत रूप अपनी फैमिली की बात करने के लिए नहीं बैठे। जो गलत है, देखिए, मुझे लगता है मैं भी एक इंसान हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, और कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं अपनी डिग्री ना दिखा पाऊँ। मैं जब प्रवक्ता बीजेपी जिनके नीचे लिखा होता है, उनको पूरा कहने का अधिकार होता है। आप विश्लेषक हैं, आपने मेरी बात मैंने आप ही से कहा था, मेरे से एक उम्मीद की जा सकती है कि मैं 10% गलत भी कह दूं। आपसे कोई उम्मीद नहीं करता, आप विश्लेषक के रूप में हो, आप राह दिखा रहे हो। अगर आप ही एक तरफा बोलोगे, जब तक आप अनबाइस्ड नहीं होंगे, तो आपके ऊपर आक्रमण होगा। और एक और बात, यहां मैं किसी भी अरविंद भाई को नहीं जान रहा हूं। जैसा कि आपने कहा दद्दा, आपने कहा अरविंद भाई कभी खाने में बुला ले, इन्होंने भी नहीं बुलाया। और मैं आज कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कि मैं यहां से उठता हूं, मैं किसी के बारे में मुद्दों पे बात करिए ना, मुद्दों पे बात करिए। जो मैंने कहा गलत तो गाय का मांस खाने उसका खंडन करिए। मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा आप नहीं तय कर सकते हैं। आपको अभी भी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने जो पॉइंट रखे हैं उस पे बात करिए ना। दोनों को दिखाई दे रहा। मैंने कभी आप पर बात नहीं किया है, और ये कांग्रेस नहीं तय करेगी कि कोई राजनीतिक विश्लेषक किसके पक्ष में बोलेगा और किसके पक्ष में नहीं बोलेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बोलूंगा, मुझे दिक्कत मुझे जो आपसे सत्य एक है प्रतीत होगा वो बोलूंगा। आपके नीचे जो मुझे बात पीसीआर उठानी से होगी वो दिक्कत है। उठाऊंगा। लो, मैं तो जो ये कह बात रहा हूं, उठा रहा हूँ नीचे उसके बारे में आप लिख बताइए। दें बस वो। आपके अटैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मुद्दे में रेज कर रहा हूँ अगर आप उन मुद्दों पे आप बात करेंगे या नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी परिवारवाद के प्रतिमूर्ति है या नहीं है? नंबर 1। मैं दोनों को दिखाइए, राज शर्मा, अरविंद सिंह को। के केस में जमानत पर बाहर है या नहीं है? नंबर 2, राहुल गांधी हर तीसरे दिन विदेश यात्रा करते रहते हैं या नहीं? राहुल गांधी पर सुकन्या देवी के बलात्कार का मामला चला था या नहीं चला था? क्या उसमें न्यायिक जांच का गठन कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा पहल करके कराई गई थी, हाँ या ना? इन मुद्दों पे बात करिए, इन विषयों पे बात करिए। इस पे आप करेंगे क्या? आप विषयों पे, मुद्दों पे बात नहीं करते, आप लगते हैं पर्सनल करने। कांग्रेस कभी भी डिक्टेट नहीं कर सकती है कि कौन उसकी आलोचना करेगा और कौन प्रशंसा करेगा। मैं आलोचना करता हूं कांग्रेस की, और डंके की चोट पे करता हूं। ये मेरा अधिकार है, आप मेरे को रोक नहीं सकते। आपके पास यदि दम हो
तो कौन जो सा? बात कर रहा हूँ उसका खंडन आप करिए, गुस्से में भी जो ज्ञान बात जी नहीं मैं कह रख सकता। रहा हूँ एक उम्र उस दराज बात का हो, खंडन करिए। क्या बातें करते लेकिन हो आप? आपने एक भी शर्म ही नहीं है तथ्य आप का लोगों को? खंडन नहीं किया है। विश्लेषक के रूप इसका में मतलब देश आपके को पास गलत दिशा तथ्य में नहीं डालते है। हो। इसका हैं? मतलब आपके याद पास रखना, कोई अपने लालच प्रमाण के लिए नहीं देश है। को बर्बाद मत इसका करो। मतलब यह है कोई कि नहीं, आप आपके लोग पास कोई बेकार क्षमता की नहीं बातें करते हैं है। आप लोग। आप केवल वो चिल्लाना कैसे बोल चाहते रहे हैं थे? और वो व्यक्तिगत आप लिखो आरोप प्रवक्ता लगाना पाठ। जानते आपकी हैं। बात पूरी राज सुनी भाई, जाएगी। ये डिबेट लिखो करने प्रवक्ता का पाठ सबसे को। गंदा मैं तो तरीका है। रिक्वेस्ट करता हूँ जो दद्दा से भी इशूज है उन कि इशूज इनके पे नाम बात के करिए नीचे ना। मैंने विश्लेषक पूछा आप क्या कितना पढ़े राजनीति लिखे जानते हो? हैं, बताओ मैंने नहीं क्या पूछा। जानते हो? जो कभी मुद्दे हैं इलेक्शन उन लड़े? मुद्दों पे बात करिए। जानते हो क्या जो जानते हो विषय आप है उन इलेक्शन? विषयों पे बात राजनीतिक करिए। विश्लेषक कैसे हो यार? लेकिन बेकार की बातें तथ्यों करते पे हो। बात जब करिए, देखो तर्क के साथ बात करिए। आपकी न आपकी आप कभी आलोचना ना तर्क के करो। साथ बात तो करते यहाँ हैं, बैठ के न आपका तथ्य के मनोहर साथ कहानियां बात सुन लूं करते मैं। हैं, न मनोहर प्रमाण के कहानियों की साथ तरफ बात सुन लो। करते हैं, न आपको आप कुछ नहीं मुद्दों पता पे है। बात करते हैं। आप आप राजनीतिक बताइए, व्यक्ति नहीं आप हो। इधर उधर राजनीतिक का विश्लेषक वही हो सकता है जो आप इधर राजनीतिक उधर की बात करता हो, करते हैं। पॉलिटिकल ये उसके ठीक नहीं आइडिया है। हो। ये आपके ठीक क्या नहीं है। आइडिया है? कांग्रेस के लिए भी हाँ, ठीक नहीं बताइए है। आप। कांग्रेस गलत के बात लिए है। भी ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात। कांग्रेस आपको के लिए भी समझना ठीक होगा। नहीं है। आप एक भी मुद्दे विरोधाभास है पर आपका। कांग्रेस का आप बचाव पूर्ण नहीं कर तरह से पाते हैं। ग्रसित हो। आप मैं आज कह रहा हूं हमेशा अरविंद भाई, व्यक्तिगत हो मैं जाते हैं। परदेश राज तक, भाई मैं हमेशा आपके लिए व्यक्तिगत हो प्रयोग नहीं जाते करना हैं। चाहता था। पता नहीं आप क्या मानसिक दिक्कत रूप है, से हमेशा दिवालिया व्यक्तिगत हो। होते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने आपको, कहा मुद्दे पे मानसिक बात रूप से करिए, दिवालिया मुद्दे पे। कभी और आप मुद्दे व्यवहारिक पे रूप बात से नहीं गुलाम करते हैं, हुआ। कभी आप बात नहीं गुलाम हो करते व्यवहारिक हैं। रूप से। आज डिबेट भारतीय का जनता विषय पार्टी अरविंद के सिंह गुलाम नहीं हो है। आप। आज आपको अच्छा डिबेट नहीं का लगता। विषय ये पहले सरकार बता, है और नेता आप ही निकाल प्रतिपक्ष है। दीजिए। अपनी इन दो मुंह विषयों पे मिट्टू आप बात नहीं करते हैं। आप अरे शांत एक हो बता दूं, जाते हैं। अरविंद भाई क्या हो थोड़ी गया सी है? लज्जा रखो आपको यार। हो एक क्या उम्र है? है आप आपकी। बताओ। कैसी आप बातें रोज कर रहे हो? नौटंकी करते हैं। आप रोज क्या जैन नौटंकी जी करते बनोगे? हैं। रोज नहीं, आपकी नौटंकी मनोहर करते हैं कहानियां आप। सुनूं। आप आपकी राहुल मनोहर गांधी को कहानियां सुनूं। बताइए कि आपकी उम्र मनोहर उनकी हो कहानियां गई है, सुनूं। अभी आप भी आ अपने जाते हो को 2-2 नौजुवक तीन रखते हजार हैं। रुपए लेके। कोई बस कोई कोई आरएसएस के 55 ऑफिस में 56 बिल आदमी दिया। का यहाँ के वर्ष का बस व्यक्ति बायस हो नौजुवक गए। नहीं होता है। एक याद रखना, वो ये बुढ़ापे देश की होगा, तरफ अग्रसर बहुत होता है। बुरा हाल होगा। 4 वर्ष आप ही बाद के वो देश मोहल्ले के के लोग वरिष्ठ घूमेंगे नागरिक हो आपके जाएंगे। पास। कोई आप सलाह विश्लेषक बन देनी हो जाते तो हैं। उनको दीजिए। किस बात के विश्लेषक समझ हो? गए आप? बेकार और की मेरे बातें से करते हैं। बात गलत करनी हो बात तो करते मुद्दे हैं। पे करिए। बिल्कुल चुप रहिए जो आप। मैं बात गलत बात रखता हूँ करते हैं आप उनका अरविंद। खंडन कर सके तो बिल्कुल बात करिए। है। केवल चिल्लाइए अरे मत। गलत बोलते हैं गलत है, आप। गलत देखिए, है, गलत don't है। try to become ये a कहने headmaster. से कुछ नहीं होता है। You are not my मैं राज headmaster, भाई you are not बड़े my मन से principal. मैंने कहा आप कि रहना मैं सही से 3 बता मुद्दे रहा हूं। उठाया हूँ। 3 गलत मुद्दे। मत बोलना। क्या उन मुद्दों पे आप बात जब करेंगे? देखो वे देश को मुद्दे बर्बाद कर रहे सही हो। है या गलत है? हैं? आप एक नए लाइन पे लड़कों को बोलो पिटवा दे मुद्दे रहे हो। सही है या और गलत आप है? बड़े, आप कौन आप हो? अच्छा, बताइए राहुल जी। आप क्या यूरोप बताओ? में जाके या तो बोलो विदेशी मैं शक्तियों से ये आइडियोलॉजिकल में आह्वान बीजेपी को पसंद करेंगे करता हूं। कि कहो भारत मत। में लोकतंत्र आपकी नहीं बात है, सुनूंगा। पश्चिम के देश आपकी बात का जवाब भारत नहीं में दूंगा। हस्तक्षेप मगर करे मुझे तो जवाब एक कौन बात का ऐसा चाहिए। राजनीतिक कहो कि मैं विश्लेषक बीजेपी होगा जो आइडियोलॉजी इसको सपोर्ट और एक करेगा? और बात है, कोई भी सपोर्ट अच्छे नहीं करेगा। विश्लेषक, हर अरे व्यक्ति मैं निंदा अच्छे करेगा। विश्लेषकों से बात और करता आप हूं। जेन जी की बात वो करते कहते हैं। हैं आज मैं चुनाव आया आइडियोलॉजिकल ना, बीजेपी का आज हो दिल्ली सकता हूं, विश्वविद्यालय का लेकिन मैं चुनाव जब आ गया ना, विश्लेषक की कुर्सी पे दिल्ली बैठता हूं तो मैं विश्वविद्यालय का अनबायस जेन जी होता हूं। किसके साथ और है? आप अनबायस हो राज ही भाई नहीं। बड़े मन से क्या बताओ, चाहिए बता दो। दिल्ली क्या मिलता है विश्वविद्यालय यार? का जेन जी क्यों? किसके साथ है? राहुल के अरे साथ जैन है जी या सब राहुल के ले आए। विरोध में है? ये आप गमारपन बड़े है। मन से कह जैन दो। जी, जैन जी। दिल्ली आप जैन जी हो। विश्वविद्यालय का जेन जी आप जैन कांग्रेस जी हो। के साथ आप है या जैन ओल्ड कांग्रेस हो। के विरोध है? आप आप बड़े जैन मन से ओल्ड कह हो। दो, हम मान लेंगे। पहले तो ये करो दिल्ली जैन ओल्ड हो। विश्वविद्यालय का ये जैन जी, जेन जैन जी जी मत बोलो। आपके साथ ठीक, में है मैं या दोनों विरोध मित्रों को में? रोकूंगा, आप दोनों नहीं मित्रों को रोकूंगा, अरविंद जी को भी, राज जी को भी। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं, बड़ी पुरानी बात राज भाई ने याद दिला दी, मनोहर कहानियां। अब मनोहर कहानियां कब की बंद हो गई महाराज, अब कहां मिल रही मनोहर कहानियां? पहले यह था कि भाई कानपुर सेंट्रल से ट्रेन पकड़ी तो एक मनोहर कहानी ले ली, पढ़ते हुए चले गए। अब कहां मिल रही मनोहर कहानी, तो चली गई। खैर, धर्मेंद्र जी, राहुल जी ने कहा कि मैं जैन जी के साथ हमेशा खड़ा हूं। ठीक बात है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जैन जी के साथ। जैन जी का जो पहला मुजाहिरा हुआ, जो पहला उसका रुझान आया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में अंतर है, ये भी सब जानते हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली मिनी इंडिया है, जहां मिजोरम, नागालैंड से लेके और बलिया तक का लड़का पढ़ रहा है। कोई राज्य ऐसा नहीं है देश का जिसका रिप्रेजेंटेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो। वहां यह फैसला आया तो इसको खारिज भी नहीं कर सकते। ये तो जैन जी का ही फैसला है, इसमें तो बड़े बूढ़े का कोई रोल ही नहीं था। धर्मेंद्र जी, और पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि जैन जी ऐसे हैं जो भाई पढ़े लिखे नहीं, गांव देहात के, ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं जी। अमिताभ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो चाहे एबीवीपी के हो, चाहे एनएसयूआई जीते हो, या किसी भी विचारधारा के लोग हों।
उम्मीद है कि नौजवान है, भारत भारतीयता, भारत के संविधान के तहत अपने मजबूत विचारों के साथ आगे रास्ता दिखाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी अरविंद जी से, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे थे, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस किया कि वो किस तरह से, आपने नाम ही लिया मनोहर कहानियों की तरह, राहुल गांधी की स्टोरी लेके आए। इनको अगर ये इतने बड़े विद्वान साथी, अगर इनको लगता है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, इनकी सरकार जांच कराए। इनको मालूम नहीं उस तथ्य को नाम लेने के पहले कि जिसने रिट किया था सो कॉल्ड जो भी एक्सवाइटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट इवन एन इयाटा ऑफ एविडेंस, और रिट खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्ष जांच के बाद उसने इन पर पेनल्टी लगाया था। ये जो तथ्य उठा रहे हैं। दूसरी बात, भाई आप ठीक है राजनीतिक विश्लेषक है तो उम्मीद होती है कि सवाल सपास भी करिए, कांग्रेस से भी करिए, तत्कालीन सत्ता से भी करिए, अगर दम हो, रीढ़ में जरा भी ताकत हो तो। लेकिन बड़ा शर्म लगता है, आपने एक बार पूछा कि जब राफेल पे जेपीसी की मांग हो रही थी तो कहां चले गए थे मोदी, क्यों नहीं कर दिया? जब ऑस्ट्रेलिया जो व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ गया था, उसका कहना यह है कि मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने उसको कहा कि ये केस तुम उठाओ। उनका, उस विधायक का ये कहना है कि नेताजी के कहने पर उसने उठाया था। मैं सुन ही रहा हूँ सर, सुन ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अमिताभ जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। उन्होंने कहा था, नेताजी ने कहा कि मेरे खिलाफ सीबीआई का केस दर्ज हुआ है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, तुम सुकन्या देवी बलात्कार का केस राहुल के खिलाफ उठाओ। उस विधायक का बयान है कि इसको मेरे को नेताजी ने कहा था। ये मध्य प्रदेश का था, उससे सुप्रीम कोर्ट फैसला है इतना। हमको लगता है कोई दूसरे सदी का नहीं है। अभी कहा थोड़ा उसको अध्ययन करके तब बोला करिए, जिसमें उसको बोलने पहले करिए, कम से कम मैंने कहा कोर्ट का फैसला हम मानते हैं, कोर्ट का फैसला सरकार से आप सवाल करिए ना दम हो। ऑस्ट्रेलिया में अपने साथ सरकारी विजिट पर ले गए, आप उसकी जांच कराएं। मैंने पहले लाइन में कहा कि कोर्ट का फैसला हम स्वीकार करते हैं, श्रीलंका की यात्रा लेकिन मैंने कहा नैतिकता के दृष्टिकोण से, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए कांग्रेस को जांच कराना चाहिए था, ताकि कभी उसमें कोई आरोप नहीं लगा। जांच के नेपाल में हुआ, मैंने नैतिकता की मैंने बात की, मैं ये नहीं कहा कि राहुल दोषी है या राहुल गांधी दोषी नहीं है। कोर्ट का जो फैसला आ गया उसको सभी मानते हैं। आईसीसी चेयरमैन बन गए, क्या हमें राजनाथ के बेटे पंकज सिंह का वो गरीबों का जीवन जी रहे? प्रश्न किया ठाकुर की बात के बेटे गरीबों का जीवन जी रहे? जांच की बात करते हैं तो आपकी सरकार थी, आपके ऊपर आरोप लगा तो आपने जांच क्यों नहीं कराया? ये मैंने बताइए के बेटे क्या है? तीसरी चौथी इसमें? अरे कम से कम इसमें मैंने क्या गलत पूछा? और दूसरा आप बताइए, नेताजी का वो नाम लिया तो उसके खिलाफ आप कोर्ट क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र जी, मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया कि उनके कहने पर केस किया हूं, तो आप उस विधायक के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको क्या डर था? आप किस बात से डर रहे थे? आपको उसके खिलाफ मानहानि का दावा करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपको बात होना नहीं चाहिए। आप अगर राजनीतिक आप नहीं तय करोगे धर्मेंद्र जी क्या बोलना। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अरविंद जी को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र भाई को भी रोकूंगा। आगे बात आप दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। देवेंद्र प्रमुख जी, आखिरी कमेंट आपका। राहुल गांधी ने अगर ये कहा कि युवा छात्र और जनजी के साथ मैं खड़ा हूं, तो इसको नेपाल से काहे जोड़ दिए आप लोग? कुछ और भी मंशा हो सकती थी? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं नेपाल का ही मामला है, भारत में नेपाल क्रिएट करना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी। अमिताभ सर, बहुत गहन क्वेश्चन है आपका कि इसको नेपाल से कैसे जोड़ दिया। मैं पहली चीज तो ये क्लियर करता हूं सर कि हमने नहीं जोड़ा है, हम तो जवाब देने के लिए आए। नेपाल का और ये जो कह रहे हैं श्रीलंका का, या जहां अराजकता हुई है इस तरह की, इनका नाम लेने वाले यही लोग हैं। ये हमें आईना दिखा रहे हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है, और इनकी सोच मानसिकता। मैं फिर एक और आज आपको गहन बात करता हूं सर कि शुरुआत यही लोग करते हैं। ये कोई भी युद्ध शुरू करो, ये कोई भी कार्य शुरू करो, हम उसका समापन करने के लिए आते हैं। आप लोग एज ए जज की भूमिका में या विश्लेषक हो, एंकर हो, अपना काम करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है जवाबदेही। तो जब जवाबदेही की जिम्मेदारी हमारी है तो फाइनल भी हमसे ही होगा। इन्होंने आज तक जो भी मुद्दा उठाया है उसका कटाक्ष चाहे तो आप राफेल को लेकर हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने नहीं किया सर। उसे माना, उस पर गलती मानी है। चौकीदार चोर है, उस पर गलती मांगी है।
एसआईआर के मुद्दे को लेकर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। आप चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, उसे देखिए उस पर ये क्या कह रहे हैं और कितना जवाब ये दे पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनकी एक बार की भाषा और इनका जवाब जो जनता ने दिया सर, उस पर एक बार चर्चा हो जाए। कई घंटे की डिबेट कम है, 30 वोट अपने खो गए, लगभग 10 से 15 करोड़ लोग कम हो गए, छाती पीट रहे हैं। अब भाई हमने ये कर दिया, आप 50 से 99 पर आ गए, उसको तो गिन नहीं रहे थे, किस वजह से बढ़ गई। तो ये चीज है, ये अगर चीज दिखानी है धर्मेंद्र जी, अगर तुम में ये चीज है, अगर तुम में तत्व है, अगर ये तुम में दम है, तो डंके की चोट पर आकर विद एविडेंस आइए और हमें बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपको कोर्ट में पूछा जाता है आप छोड़ जाते हैं। अरे कल परसों अखिलेश को क्या लात मारी गई थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने एक सीट के लिए। बिहार में क्या हुआ पता आपको आरजेडी के साथ? आप लोगों का सम्मान है क्या? क्या है इंडी गठबंधन? कौन सा हिस्सा आपका भाई? किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? अरे ये खत्म हुआ हिंदू मुसलमान वाला MY का समीकरण। आपको पता आपकी सरकारों में क्या क्या हुआ? 400 प्लस चाहिए हुए हैं हिंदू मुसलमान के, 400 प्लस। आप जवाब नहीं दे पा रहे उन लोगों का, आपको पता ही नहीं है भाई। आप दूसरे को ज्ञान झाड़ने के लिए आते हैं, एक बार अपनी तरफ भी रख लीजिए, अपने ज्ञान पर भी देख लीजिए कैसा हो सकता है। महक मत निकाल दिए। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ आपको एविडेंस के तौर पर। मैं फिर आपको कह सकता हूँ कि कल परसों तक आपकी भाषा जो थी, जो परिणाम आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, जरा सी बढ़त के बाद उपचुनाव में आपको नंगा किया उसी जनता ने। जो सांसद जाके रो रहे थे आंसुओं से, वो अपने बेटे की हार आपने देखा होगा, एक बार नहीं देखा, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया जनता है, ये जनादेश है। अरे 2014 के बाद आपका दिया थोड़ी है, जनादेश है भैया। आप डूबती नाव में बैठ के, इसमें हमारी गलती नहीं है, डूबती नाव की सवारी कर रहे हो, डूबना तो आपको पड़ेगा भाई। धर्मेंद्र जी एविडेंस के साथ आइए, तथ्य के साथ आइए, जवाब मिलेगा। आज देश की GDP कहां, उस पर चर्चा करिए। देश की, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की चर्चा कीजिए। जिस बीमारू राज्य को आप देकर गए, छोड़ कर गए, आज वो उत्तर प्रदेश रोल मॉडल के तौर पर दुनिया में कहां गिना जा रहा, उस पर चर्चा कीजिए। अरे बेमतलब की चर्चा क्यों करते हो भाई? आइए ना, आइए चर्चा में, पूछिए आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, कहां खड़ा उत्तर प्रदेश। बोल रहे हैं नहीं, इनसे क्या होता है दिखाने के लिए? अरे ये 4 फोटो तय करे, ये एविडेंस नहीं है भाई। एविडेंस के साथ जाइए। आप जिन पर उंगली उठा रहे हैं उन्हीं को इस देश ने जनमत दिया है, उसी जनता ने उनको बनाया है, उसी जनता की ताकत है। ये मुकदमे नहीं लिखे हुए संबंधी के। ठीक है, मैं देवेंद्र भाई को भी रोकूंगा और धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, दोनों मेहमानों को रोकूंगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।